नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनविंसिबल स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए हरियाणा का आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप इस टेस्ट को देकर हरियाणा जीके में अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ महाभारत की रचना हुई थी? जो महाभारत है उसकी रचना हरियाणा के किस जिले में हुई थी? हिसार, सोनीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र? तो जो महाभारत की रचना है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी और वो सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना की गई थी। तो सरस्वती जो नदी है वो हरियाणा में आदिबद्री से प्रवेश करती है, जो कि यमुनानगर में है, और राजस्थान में घग्गर के साथ लुप्त हो जाती है। कुरुक्षेत्र के बारे में प्रसिद्ध जो ब्रह्म सरोवर है वो भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है और हर्षवर्धन का संबंध भी कुरुक्षेत्र से ही है। करनाल को हरियाणा में कर्ण की नगरी कहा जाता है। जो दानवीन कर्ण था उसकी नगरी करनाल को कहा जाता है और बासमती राइस के लिए भी करनाल बहुत प्रसिद्ध है। लिबर्टी के जो शूज़ हैं उनके लिए भी करनाल प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। तो वह कौन सी संधि थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी को चली गई थी? सरजी अंजन गांव की संधि, राइन की संधि, अंबाला की संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है सरजी अंजन गांव की संधि, जो 1803 में हुई थी। यह अंग्रेजों और दौलता राव सिंधिया के बीच हुई थी। इसके बाद हरियाणा के कुछ क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रत्यक्ष शासित किया गया तथा कुछ को स्थानीय राजाओं की सहायता से शासन किया गया। फारुखनगर के नवाब, जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था, यह मिर्च प्रिंट है, यह 1857 की क्रांति से है। तो सिराजुद्दौला, फिरोज खां, रहमान खां या नवाब अहमद अली खां? तो इनमें से कौन से हैं जो फारुखनगर का नेतृत्व किया? कौन से नवाब है जिन्होंने फारुखनगर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? तो इसका सही आंसर है नवाब अहमद अली खां। इन्होंने फारुखनगर का नेतृत्व किया था और इनको 1858 में फांसी दे दी गई थी। किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था? तो किस वर्ष हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था? 1819 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1833-34 या 1869 या 70 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी में। इससे पहले जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश के में सम्मिलित था और 1857 की क्रांति के बाद इसको पंजाब अक्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि जो पंजाब अक्षेत्र था वह 1857 की क्रांति से दूर रहा था, तो इसलिए हरियाणा को 1858 में पंजाब में इसका विलय कर दिया गया था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस अक्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? यानी जो राव तुलाराम जी थे उन्होंने किस अक्षेत्र का नेतृत्व किया? हिसार, सिरसा, कैथल या कुरुक्षेत्र, रोहतक या जींद, नारनौल या रेवाड़ी? तो जो राव तुलाराम जी थे वो रेवाड़ी के शासक थे, तो उन्होंने नारनौल और रेवाड़ी से इस क्रांति का नेतृत्व किया और इसमें असफल होने के कारण वो अंत में अफगानिस्तान चले गए। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? रोहतक, हिसार या गुरुग्राम? तो इनमें से किस जिले का योगदान रहा? तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सभी। इन सभी जिलों ने 1857 की क्रांति में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, जैसे एक जींद रियासत थी। अजीत सिंह जी थे वो किस रियासत के शासक थे या उनका संबंध किस रियासत से है या उन्होंने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है कैथल से, पटियाला से, लाडवा से या भिवानी से?
तो अजीत सिंह जी थे, उन्होंने लाडवा से नेतृत्व किया था, जो वो लाडवा के शासक थे अजीत सिंह। हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी वो हरियाणा में किस अक्षेत्र से शुरू हुई थी? फारूकनगर, नारनौल, अंबाला छावनी या हिसार? जो 1857 की क्रांति है वो भारत में 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई थी, जिसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, और उसके मुख्य क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। परंतु अगर हरियाणा की बात की जाए तो 1857 की क्रांति है अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। अच्छा 1800, और जो अंबाला छावनी है उसकी स्थापना 1843 में की गई थी, और 13 मई 1857 से जो हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो नारनौल है वो हमारे महेंद्रगढ़ में स्थित है, और फारूकनगर है वो गुरुग्राम में स्थित है। और हिसार की स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो इस क्रांति का नेतृत्व था वो अलग अलग रियासतों के अलग अलग कुछ छोटे छोटे शासकों द्वारा किया गया था। जो पानीपत का शासक था वो कौन था? इमाम अली कलंदर, साबर खां, हसन अली या अमीनुद्दीन? तो इसका सही आंसर है ए, इमाम अली कलंदर, जो पानीपत की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? जो विलियम फोर्ड था, जो प्रथम क्रांति में जो भिड़ंत हुई थी वो विलियम फोर्ड और क्रांतिकारियों के बीच ही हुई थी। तो वो कहाँ का कलेक्टर था? अंबाला का था, रोहतक का था, गुरुग्राम या हिसार? तो इसका सही आंसर है सी, वो गुरुग्राम का कलेक्टर था। किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की? यानी किस इन्फेंट्री से बगावत प्रारंभ हुई? हिसार, सिरसा या हंसी या ये सभी? तो इसका ऑप्शन है ये सभी। इन सभी जो इन्फेंट्री से वहाँ बगावत शुरू हो गई थी। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो वल्लभगढ़ का कौन सा राजा था जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? को वल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। तो वो थे नाहर सिंह जी, जो 1829 में वल्लभगढ़ के शासक बने थे, और इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। और इन्होंने बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनकी भी सहायता की थी। और बहादुर शाह जफर को बाद में म्यांमार की या बर्मा जेल में भेज दिया गया था। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा गया? तो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी इसके लिए जो अभियान चलाया था जो चौधरी छोटू राम जी थे, तो उस अभियान को प्रदेश में किस नाम से जाना गया? जमींदार लीग या जमींदार प्रथा, हिंदू मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जमींदार लीग। जो चौधरी छोटू राम जी थे उनका संबंध रोहतक के गांव गढ़ी सांपला से है, और उन्होंने 1926 में जाट गजट एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किया। 1916 में उन्होंने जो आगरा विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की शिक्षा पूरी की, उनको सर की उपाधि भी 1937 में दी गई। उनको गरीबों और किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है पंजाब। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया, और वह 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बनाया गया। और 1947 के समय पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया? तो कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक भर्ती का विरोध किया? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने का फैसला लिया था, परंतु उसके पश्चात भी कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया,
तो कौन से थे? नेकीराम शर्मा, बिहारी लाल पांडे, लाला दूलीचंद या स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका सही जवाब है पंडित नेकीराम शर्मा थे, जिन्होंने इसका विरोध किया था। इनको हरियाणा केसरी की उपाधि भी प्राप्त है, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदार लीग है उसकी स्थापना की थी चौधरी छोटू राम ने। इनको सर की उपाधि दी गई थी 1937 में। इनका जो जन्म है वो रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। और इसके साथ में बता दूं कि जो अब्दुल रहमान खान, इनका संबंध है झज्जर से। इनको झज्जर का नवाब भी कहा जाता है और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी झज्जर से किया। और इनको बाद में लाल किले के बाहर फांसी दे दी गई। और राव तुलाराम का संबंध है रेवाड़ी से। इन्होंने रेवाड़ी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो नूर संबंध खान है, इनका संबंध है रानिया सिरसा से। इन्होंने 1857 की क्रांति का रानिया सिरसा से नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में राय बहादुर, जो उनको टाइटल मिला हुआ था, उसको छोड़ दिया? तो जो असहयोग आंदोलन था उसके दौरान बहुत सारे जो बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिनको कुछ ना कुछ अंग्रेजों द्वारा जो टाइटल्स दिए गए थे, उन सबको छोड़ दिया गया था। तो कौन से थे? लाल मुरलीधर, नाजिर बेगम, गोकुलचंद या गणपत राय? तो इनमें से सही आंसर है लाला मुरलीधर। इन्होंने अपनी राय बहादुर का पद छोड़ दिया था। इनको केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इनका जन्म हरियाणा के पलवल में हुआ था। और बता दूं कि ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब की उपाधि भी प्राप्त है। और इन्होंने ये सब उपाधियां 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी। और जो असहयोग आंदोलन था उसका बंद करने का कारण था चोरा चोरी की हिंसक घटना। निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की? नाहर सिंह, मोहन सिंह, अब्दुल रहमान खां या रवि किशन गोपाल? तो इसका सही आंसर है नाहर सिंह। वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने जो बहादुर शाह जफर से उनसे मित्रता की तथा उनको अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया दिल्ली की गद्दी को। इसका मुख्य कारण था कि बहादुर शाह जफर जो एक लंबे समय से मुगलों का शासन रहा था भारत में, लगभग 1526 से जब बाबर आया था, तो इन सब जो नेता थे, जो उस समय के नेता, उनको लगता था कि जो शासक थे कि जो बहादुर शाह जफर है वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं और वो देश का नेतृत्व अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किया। जो असहयोग आंदोलन के उपलक्ष्य में जो सभा हुई थी 1920 में, तो उसका आयोजन किसने किया था? लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर, शौकत अली या लाला दूलीचंद? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय ने इस सभा का आयोजन किया था। और लाला लाजपत राय के अगर क्रम में पूछा जाए तो वो हिसार थी। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? 1853 चार्टर एक्ट के दिन या 1858 के, 1862 या 1809 चार्टर एक्ट के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब है 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। 1857 की क्रांति के बाद इसको उत्तर प्रदेश से, पहले यह उत्तर प्रदेश प्रांत का भाग था, परंतु उसके पश्चात इसको पंजाब प्रांत का भाग बना दिया गया। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान, सहरुद्दीन, नाहर सिंह या बंदा बहादुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवाब अब्दुल रहमान। जो झज्जर की क्रांति का जिसने नेतृत्व किया वो थे अब्दुल रहमान खान। इनको लाल किले के बाहर फांसी दे दी गई थी। और जो नाहर सिंह थे वो वल्लभगढ़ के राजा थे, वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। रॉयल एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया? तो गांधी जी को हरियाणा में, और यह जो भारत में गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी थी, जो हरियाणा के पलवल में हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। और यह प्रथम ही भारत में जो हरियाणा, जो महात्मा गांधी जी थी, उनकी प्रथम गिरफ्तारी यही थी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारा
कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।